शांति। आप सभी भी बोलो ओम शांति। आज की मुरली बाबा की रिवाइज कोर्स की 14 तारीख की है। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, कौन से बच्चे हैं? मीठे। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को ही याद करो और इस शरीर को देखते हुए भी नहीं देखो। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाप को देखो, बाप को याद करो, इस शरीर को न देखते हुए भी न देखो। और फिर बाबा पूछते हैं, इस पुरानी दुनिया में रहते तुम बच्चों को कौन सा डायरेक्शन मिला हुआ है? तो बाबा कहते मीठे बच्चे, ये पुरानी दुनिया जिसमें तुम रहते हो ये कब्रिस्तान होनी है। इस पर रावण का राज है, इनसे दिल नहीं लगाओ। यहाँ रहते बुद्धि की आसक्ति नई दुनिया में जानी चाहिए। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, परंतु कैसे? कमल फूल समान रहो, सबसे तोड़ निभाओ। तोड़ निभाओ माना लास्ट तक निभाओ। बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे। ज्ञान योग में पक्के बनो। किसी भी हालत में खुशी का धीरज रख कर्म बंधनों को काटते जाओ। चलते चलते कई प्रकार के पेपर आते हैं ना, तो इसलिए बाबा कहते धीरज रख के कर्म बंधनों को काटते जाओ। और आज का गीत भी यही है, धीरज धर मनवा धीरज धर, तेरे सुख के भरे दिन आएंगे। तकदीर का सूरज चमकेगा, दुख के बादल हट जाएंगे। ओम शांति। मनुष्य को धीरज धरने के लिए तब कहते हैं जबकि वो दुखी बीमार होते हैं। तो देखने जाएंगे तो कहेंगे कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे, धीरज धरो। तो यहाँ तो तुम मनुष्य मत पर नहीं चलते हो, तुम ईश्वरीय मत पर चल रहे हो। सो भी सब नहीं चलते हैं। ईश्वर जिसको सत बाप, सत टीचर, सतगुरु कहते, उनकी मत तो नामी ग्रामी है। भगवान ने ही श्रीमत दी है मनुष्य देवता बनने की अथवा दैवी दुनिया के मालिक बनने की। इतनी ऊंची मत और कोई दे न सके, क्योंकि मनुष्य मात्र सब पतित भ्रष्टाचारी हैं। तो वो मत ही ऐसी देंगे। तुम बच्चे जानते हो कि हमको शिव बाबा क्या दे रहे हैं? मत दे रहे हैं। ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंची ते ऊंची मत है। मत माना गाइडेंस, डायरेक्शन। उनको तो कोई भ्रष्टाचारी पतित नहीं कहेंगे। पतित ही उस निराकार बाप को बुलाते हैं, साकार की तो बात नहीं। इसलिए कहा जाता है मनुष्य की मत सुनो। समझे? हेयर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। भले ये आंखें मनुष्यों को देखती हैं, परंतु तुमको तीसरा नेत्र मिला हुआ है जिससे उनको देखना है और उस बाप को याद करना। ज्ञान के तीसरे नेत्र से बाबा को देखना है, याद करना है। दूसरा कोई नहीं जिसको तीसरा नेत्र हो, जिससे वो बाप को देख सके। तो तुम समझो बाप को देखने जाएंगे, बुद्धि में है ये तो आत्मा है ना, तो तुम आत्मा को देखते हो। जीव आत्मा कहना चाहिए। सिर्फ बहन कहने से आत्मा को भूल जाते हैं। तो यहाँ ये समझाते हैं, क्या तुम इस शरीर को भूलो, अपने को आत्मा समझो और क्या करो? बाप को याद करो, उनको देखो।
दिव्य चक्षु से। तुम्हारी आत्मा को अब सूझना मिला है कि हमारा बाप कौन है। हमारा बाप कौन है? आत्मा का पिता तो निराकार शिव बाबा है ना। कहाँ रहते हैं? परम धाम में। उनसे हमको क्या मिलना है? तुम्हारे मिसल दुनिया में कोई भी नहीं जानते जो बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। जानते ही नहीं है, इसलिए पुरुषार्थ भी नहीं करते। जब तक कोई बच्चा ही ना बने तो बाप से वर्षा कैसे ले सकता है? तो बाप का वर्षा बेशुमार है। ऊंचे ते ऊंचा है सूर्यवंशी राजा रानी बनना। बरिष्ठी भल पास करते हैं, परंतु उनमें भी क्या होता है? नंबरवार होते हैं। कोई तो बहुत कमाते और कोई तो पेट भी मुश्किल भरते हैं। अब तुम जानते हो हम ईश्वर से रजाई प्राप्त कर रहे हैं। कोई भी मनुष्य को कोई कब कह न सके कि ये सत्य बाप, सत्य टीचर और सत्य गुरु है। और सब गुरु लोग हैं, सतगुरु सत्य बोलने वाला एक ही है। हाँ? सब गुरु बहुत हैं लेकिन सतगुरु एक है, बाकी सब हैं झूठ बोलने वाले। सच्ची सतगति किसी को दे नहीं सकते। सतगुरु की महिमा तुम भी नहीं जानते थे। और कोई की बुद्धि में नहीं आएगा कि वो सत बाप, सत टीचर और सतगुरु कैसे है। वो तो सर्वव्यापी कह बात खत्म कर देते हैं। वो परमात्मा को अलग समझते ही नहीं कि वो बाप है और हम बच्चे हैं। कह देते सब बाप ही बाप है। इनसे भी नीचे ठिक्कर भीतर में परमात्मा को ठोक दिया। तो बाप समझाते हैं ऐसे है नहीं। तुम बच्चों को अब निश्चय हुआ है इस बात का कि वो बरोबर वो बाप सत टीचर और सतगुरु वो एक ही है। उनको कोई जानते ही नहीं है। अगर जानते हो तो वहाँ जा भी सके। किसको जाना है? किसको जाना जाता है तो उनके नाम रूप देश काल सबको जाना जा सकता है ना। नहीं तो जानने से फ़ायदा ही क्या? भाई कौन है, कहाँ रहता है, उसका कर्तव्य क्या है, इसको तो कहते हैं ना जानना। मनुष्य सब दुखी है इसलिए शांति चाहते हैं। उनको ये पता ही नहीं है किस बात का कि असल शांति धाम में हम रहने वाले हैं। वहाँ से हम आते हैं। हम आत्मा का स्वधर्म शांति है। बाबा गुरुओं के लिए समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि वो किसी को सतगति दे नहीं सकते, वो डराते हैं। कहते हैं गुरु का निंदक ठहर ना पाए। वास्तव में ये सब बातें बेहद के बाप के लिए है कि अगर तुम मेरी निंदा कराएंगे, अगर एक्टिविटी ठीक नहीं होती तो लोग यही कहते ना तुम वहाँ यही सीखते हो, तो निंदा तो यहाँ की होती है ना। तो सतगुरु मेरी निंदा कराएंगे तो सतयुग में ऊंच ठौर नहीं पाएंगे। सन्यासी तो ये बात कह न सके कि तुम मेरी निंदा करने से ठौर नहीं पाएंगे। कौन सा ठौर? ठौर का कुछ पता ही नहीं। साधना करते रहते परंतु साधना करने से सतगति को नहीं पा सकते। तो ये बाबा ने किसके लिए कहा? साधु सन्यासियों के लिए कहा। ये बाप ही आकर के धीरत देते हैं। तुम जानते हो बरोबर 84 जन्मों का चक्कर लगाया। हम बहुत दुखी हैं। जब तक सुखधाम का साक्षात्कार ना हो तो दुखधाम समझें कैसे? अब तुम जानते हो ये कौन सा धाम है? दुख धाम है। अल्पकाल का सुख है
इस अल्पकाल की रजाई में कितनी खुशी होती है। समझते हैं गांधी ने रामराज स्थापन किया, परंतु नहीं, ये तो और ही तीखा रावण का राज्य बन गया है। हालात क्या है। सब कहते पतित भ्रष्टाचारी, आगे सिर्फ पति थे, अब तो भ्रष्टाचारी कहते। ये है कलयुग का अंत। कितनी रिश्वत है, तो बाप आकर सारी दुनिया के मनुष्य मात्र को क्या कहते हैं, अब धैर्य करो, परंतु सुनते नहीं है। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा। किस बात का, कि भगवान इस धरती पर आकर इतने समय से ये कार्य करते आ रहे हैं। प्रदर्शनी में भी ये दिखाते हैं कि कैसे दुख की दुनिया को हटाए सुख की दुनिया बना रहे हैं। आखिर सब सुनेंगे तो सही ना। एक तरफ माया सबके गले घोंटती रहती है, सुना, और दूसरी तरफ बाप अपनी पहचान देते रहते हैं। अब तो ढेर मनुष्यों को आवाज़ पहुंचाना है। जितनी जितनी महिमा निकलेगी तो फिर अखबारों में भी ज़ोर से पड़ेगा। ज़ोर से पड़ेगा माना बहुत अखबारों में पड़ेगा, फ्रंट पेज पर आएगा, फिर बहुत आएंगे। ये मेहनत है। धर्म अथवा मठ पंथ आदि स्थापन करना तो बहुत सहज है। बौद्ध धर्म की एक स्पीच की और 60-70 हजार बोधी बना लिए। यहाँ तो मेहनत है। माया बड़ी जोर से सामना करती है। वहाँ तो माया के साथ युद्ध की बात ही नहीं है। यहाँ माया से युद्ध करने में मेहनत है। मुख्य है पवित्रता, और कोई जगह पवित्रता की बात नहीं। वो तो घर से वैराग आता या कुछ चोरी पाप आदि करते हैं तो संन्यास धारण कर लेते हैं। इसलिए चोरों को पकड़ने के लिए भी गवर्नमेंट को सन्यासी CID आदि रखने पड़ते हैं। देखो, दलालों के रूप में, व्यापारियों के रूप में भी CID होते हैं। पुलिस का गुप्त काम बहुत चलता है। दोस्ती के बहाने भी सोने के व्यापारियों से मिल जाते हैं और फिर सब कुछ मालूम पड़ जाता है। धंधे वाले धंधा भी करते तो CID भी करते हैं। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी पड़ी है। दुनिया बहुत मुसीबतों में फंसी हुई है। फिर बाबा कंट्रास्ट करते हैं, तुम बहुत सौभाग्यशाली हो जो इन सब मुसीबतों से दूर निकले। अब देखो, फ्रेंड बन जाएंगे और उनकी सारी अंदर की पोल समझ करके फिर हालात क्या होते हैं, तो दुखी नहीं होंगे। दुनिया में तो बहुत मुसीबत पर मुसीबत है। तुम्हारे लिए बहुत प्राप्ति है। वो तो दुखी होकर मरते और तुम बैठे हो ये शरीर छोड़ने के लिए। कहाँ पुराना शरीर खत्म हो और हम वापस बाबा के पास जाएं। दिल लगी बाबा के साथ और नई दुनिया के साथ, तो पुरानी दुनिया क्या काम की फिर। ये दुनिया हमारे काम की नहीं है। ये तो पुराना कपड़ा है, इससे वैराग आ जाता है। सन्यासियों को वैराग आता है घर बार से। स्त्री को नागिन समझते। तुम्हारा तो सच्चा सच्चा वैराग है। गाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग। ज्ञान मिलता है पुरानी दुनिया से वैराग करो, ये कब्रिस्तान बननी है। वो हद का सन्यास, वो है हद का सन्यास। उनको ये मालूम ही नहीं है कि ये पुरानी दुनिया गई की गई है। ये पुरानी दुनिया ख़त्म होने वाली है। बाबा कहते हम घर में इकट्ठे रह नहीं सकते, तो उनको घर से वैराग आता। वो कहते हैं सॉरी, हम घर में इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, स्त्री पुरुष इकट्ठे नहीं रह सकते, तो उनको घर से वैराग होता और वो जंगल में चले जाते। कौन? सन्यासी। तुम्हारा ये बेहद का वैराग है, परंतु इनका किसी को पता ही नहीं है।
तुम कहेंगे हमको तो सारी दुनिया पुरानी से कब्रिस्तान से वैराग है। ये है किसका राज? ये रावण का राज है। ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पुरानी दुनिया से दिल लगाएगा? लगाएगा क्या? लगता ही नहीं है। जब तक पूरी तैयारी हो जाए, सतयुग आने का समय भी हो, तब तो लड़ाई लगेगी ना। कई लिखते हैं कि भल बैठे घर में हैं परंतु मूंझते हैं, क्या करें। ममत्व अगर नहीं रखे तो संभाल कैसे हो, है ना। थोड़ा ममता या स्नेह कुछ तो होता है ना। तो कई मूंझते हैं। बाबा कहता है ममत्व ना रखो, ममत्व ना रखे तो संभाल कैसे हो। बाबा कहते बच्चे रहना तो यहाँ ही है, परंतु बुद्धि की आसक्ति अब नई दुनिया में जानी चाहिए। समझे? सच्चा लव उसमें जाना चाहिए। इस पुरानी दुनिया से वैराग है, देह से भी वैराग है, तो बाकी क्या रहा। बहुत पूछते हैं बाबा आप कहते हो दोनों तरफ तोड़ निभाना है, सो तो ज़रूर करना है। अगर तोड़ नहीं निभाएंगे तो सन्यासियों के मिसल हो जाएंगे। फिर घर छोड़ दिया उन्होंने तो। गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहो। बाप देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो तो बुद्धि योग बाप से लग जाएगा। मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाना है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते कैसे रहो, कमल फूल के समान। ज्ञान और योग नहीं होगा तो लटक पड़ेंगे। हर एक की जन्म पत्री अलग अलग है और हर एक के लिए युक्ति भी अलग अलग मिलती है। कोई तकलीफ हो तो पूछो। कोई भी हालत में खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम घर जाते हैं फिर आएंगे नई राजधानी में, बाकी थोड़ा समय है। पाठ बजाना है, ममत्व तोड़ते जाना है। हर एक का कर्म बंधन अलग अलग है। कोई का हल्का है, कोई का भारी है। बाबा से युक्ति लेकर धैर्यता से कर्म बंधन को काटते जाना है। इसमें गुप्त मेहनत चाहिए। बुद्धि को यात्रा में ले जाने की मेहनत है। घड़ी घड़ी बुद्धि योग टूट पड़ता है। अब परिपक्व बन जाए तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। अभी तो अनेक प्रकार के विकल्पों के ही तूफान लग पड़ते हैं, एकदम नींद ही छूट जाती है। विकल्पों को ही तूफान कहते और सत्संगों में ये बातें होती नहीं हैं। वहाँ तो है कनरस, फायदा कुछ नहीं। यहाँ तो ये पढ़ाई है आमदनी के लिए। पढ़ाई को कनरस नहीं कर। तो बाबा कहते
पढ़ाई को कनरस नहीं कहेंगे तो बाप समझाते ये है अंतिम जन्म। इस पुरानी दुनिया खत्म हो जाने वाली है, तो क्यों ना श्रीमत पर चल ऊंच पद पाए। जब तक इसमें होशियार हो जाओ तब तक शरीर निर्वाह अर्थ कर्म तो करना ही है। फिर इस ईश्वरीय सेवा में लग जाना। सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, छुड़ाना है। तुम हो सेल्वेशन आर्मी, नरक से निकाल स्वर्ग में ले जाते हो। आई समझ में? सेल्वेशन आर्मी ये नहीं जानते कि विश्व का बेड़ा डूबा हुआ है सब रावण की जंजीरों में फंसे हैं। सारी विश्व को अब सेल्वेज करना है। सेल्वेज करना है माना दुखों से छुड़ाना है इसमें तो बाप की मदद चाहिए। तुम रूहानी ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी हो। सुना हम कौन है? मनुष्य मात्र को रावण के पंजे से छुड़ाना है, इतना नशा चाहिए। वो जिस्मानी सोशल वर्कर तो ढेर हैं, तुम कितने थोड़े हो। यहाँ तो मनुष्य भी ढेर, सतयुग में मनुष्य बहुत थोड़े होते हैं तुम थोड़े बच्चे ही रूहानी बाप से वर्षा लेते हो ये अंतिम जन्म जो कौड़ी जैसा है उसको हीरे जैसा बनाना है। एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश। बाप ही एक धर्म की स्थापना करते और कराते सैपलिंग लगाने अथवा स्थापना करने में बहुत मेहनत लगती है। जब तक किसी को बाप समान नहीं बनाया तब तक खुशी का पारा नहीं चढ़ेगा। खुशी का पारा तब चढ़ेगा जब दान देंगे। तो जिसके पास धन हो दान ना करे तो उसको मनहूस कहते हैं। या फिर ऐसे नहीं है, जिनके पास है वो तो देते रहेंगे, नहीं तो समझेंगे इनके पास धन नहीं है। धन माना ज्ञान धन की बात है। अगर ज्ञान का रस खुद में है, जीवन में उतारा हुआ है, तो बाबा कहते वो दूसरों को देते रहेंगे। अच्छा क्या? मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। और सदा रहो हंसते हंसते हंसते। सार है ईश्वरीय सेल्वेशन आर्मी बन विश्व के डूबे हुए बेड़े को पार लगाना। मनुष्यों को कौड़ी तुल्य से हीरे जैसा बनाना है। ज्ञान धन दान करने में कंजूस नहीं बनना। दूसरा है अपनी दिल बाप और नई दुनिया से लगानी है। इस पुरानी देह से बेहद का वैरागी बनना है। और आज का वरदान है दिव्य बुद्धि द्वारा सदा देवता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। दिव्य बुद्धि द्वारा सदा देवता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। और जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते हैं उतना सफलता मूर्त बनते हैं, क्योंकि हर कार्य में दिव्यता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वो हर बात में दिव्यता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। आई समझ में?
फिर पढ़ते हैं, दिव्य बुद्धि द्वारा सदा देवता को ग्रहण करने वाले सफलता मूर्त भव। बाप दादा द्वारा जन्म से ही हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त होता है। जो इस दिव्य बुद्धि के वरदान को जितना कार्य में लगाते उतना सफलता मूर्त बनते, क्योंकि हर कार्य में देवता ही सफलता का आधार है। दिव्य बुद्धि को प्राप्त करने वाली आत्माएं अदिव्य को भी दिव्य बना देती हैं। वो हर बात में देवता को ही ग्रहण करती हैं। अदिव्य कार्य का प्रभाव दिव्य बुद्धि वालों पर पड़ नहीं सकता। और स्लोगन है, स्वयं को मैं मान समझ करके रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। आई समझ में? स्वयं को क्या समझो? मेहमान समझ कर रहो तो स्थिति अव्यक्त व महान बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति।